जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका मेरे डेली ब्लॉग में। देहरादून आए मुझे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मैंने कभी अपने शहर को मिस किया है, जैसे कि आप जानते हैं दमाम का अयोध्या। अयोध्या को सबसे ज़्यादा अगर मैंने कभी मिस किया है तो कल मिस किया है। तो पूरा दिन मुझे अयोध्या की याद आई है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि कल ध्वजारोहण प्रोग्राम था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ध्वजारोहण किया। उनके हाथ तक कांप गए श्रद्धा में। मैं अयोध्यावासी होकर जब फर्स्ट टाइम मैंने राम मंदिर में दर्शन किया, मैं रोने लगा। राम के प्रति सबके अपनी अपनी सबका अपना अपना लगाव है, सबको अपने अपने राम दिखते हैं, सबके राम के अलग रूप हैं सबको देखने के। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि योगी जी में जो गुण हैं वो लक्ष्मण जी के हैं और मोदी जी में जो गुण हैं वो राम जी के हैं। मोदी जी शांत रहकर और हर कार्य को अंजाम देते हैं। योगी जी थोड़े से उग्र हैं, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं अतिशीघ्र। और फिर भी उन्होंने इतना मेहनत किया मंदिर बनवाने में, सारा कोऑर्डिनेशन, बार बार अयोध्या आते जाते रहे। जब मंदिर के ध्वजारोहण का समय आया तो उन्होंने मोहन भागवत जी को और मोदी जी के हाथ में जो है दे दिया बागडोर कि आप लोग ध्वजारोहण करिए, खुद नहीं किया। ये गुण है लक्ष्मण के, करते सब थे खुद, लेकिन कोई पूछे तो कहते थे कि भैया राम की कृपा से हो रहा है सब, मैं क्या कर रहा हूँ, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है। अपने से बड़ों को श्रेय देना अपनी उपलब्धियों का, ये छोटों का गुण होना चाहिए। मर्यादित पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे ही नहीं किए जाते, उनके अंदर बहुत सारी मर्यादाएं थी। राम बन पाना बड़ा मुश्किल है। चाय के बाद अब समय हो चुका है खाना बनाने का और मैं बना रहा हूँ आज दाल चावल चोखा। शॉर्टकट है। तो दाल में मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ। इसमें मैंने आलू डाल दिया है काट के 4 छील के, और अभी उबल जाएंगे, इनसे बन जाएगा चोखा। ये देखिए आलू दिखेंगे आप, ये उबल जाएंगे और फिर मैं अलग से टमाटर और सारे प्रीमिक्सेस तैयार कर लूँगा, बना लूँगा दाल चावल चोखा। और फिर निकलेंगे हम रैपिडो लेके देहरादून शहर का भ्रमण करने, शहर का हाल चाल लेने। देखते हैं किससे मुलाकात होती है, आज कौन सी राइड अच्छी आती है, कौन सी बुरी आती है, फिक्स करेंगे पूरे शहर को। और ये खाना मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं खाऊंगा और चलाऊंगा रैपिडो। एक राइड मैंने कंप्लीट कर ली है, 39 रुपीज़ की इनकम हो चुकी है। टाइम हो रहा है 11:39 और मैंने स्टार्ट किया है 11:30 पे। देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी राइड आ चुकी है, चल रहे हैं राइड पे। और कितने बजे तक चलाऊंगा, कितना कमा लेता हूँ देहरादून में, आज ये भी दिखाऊंगा मैं आपको रैपिडो पे। अब तक इतने की कमाई हो चुकी है। राइड्स मैंने कितनी की हैं यहाँ दिखेगा, 4 राइड टोटल 125 रुपये। और अभी मैं मसूरी रोड पे हूँ, यहाँ की राइड आई हुई है। सामने इधर मैक्स हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल की लास्ट राइड मैंने ड्रॉप की है। फिर मैं हॉस्पिटल से बाहर हो गया और कैंपस के अंदर रहना सही नहीं होता है, इवन मुझे लगता है अलाउड भी नहीं होगा कि लॉन्ग टाइम तक आप वहाँ रुको। तो देखता हूँ नेक्स्ट राइड कहाँ की आती है। हालांकि मैं टाइम से नहीं निकला हूँ, कमाने का टाइम सुबह और शाम होता है, दोपहर में नहीं होता है, लो होता है। बट मैं दोपहर में इसलिए निकलता हूँ कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता है और मेरे हाथ में है प्रॉब्लम करने की वजह से। ट्रैफिक में लंबे देर तक स्टक रह के हाथ को होल्ड कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से मैं दोपहर में ही निकलता हूँ कि थोड़ी भीड़ कम रहती है। देखते हैं, राइड अभी तक तो नहीं बजी है, लेकिन अगर बजेगी तो उठा लूँगा। देहरादून की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ अगर राइड नहीं भी आ रही तो बोर फील नहीं होता। सामने ऐसे खूबसूरत से पहाड़ दिखते हैं और आप बढ़िया आनंद लेते हुए अपनी राइड कर सकते हैं, घूमते टहलते आनंद लेते हुए। तो नेक्स्ट राइड तो नहीं है, बट मैंने अभी सेट कर रखा है जियो बीपी पे रिफ्यूलिंग के लिए। देखिए प्राइवेट जेट उड़ रहा है सामने, ये तो पोपट हो गया गाइस। मैं लगा के आया था जियो बीपी और यहाँ मिल गया जियो पल्स। ये है जियो का ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा रखा है। मुझे लगा यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, नज़ारे यहाँ भी खूबसूरत हैं, आनंद ले रहा हूँ पहाड़ों का घूम के बढ़िया। दोपहर के 2:28 हो रहे हैं और राइड लगातार आ रही है, बट इस समय आज पता नहीं क्यों पिकअप काफ़ी लॉन्ग आ रहा है। 3 किलोमीटर से पिकअप है। ड्रॉप तो बहुत नज़दीक है,
इस वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ। और एक खूबसूरत सी जगह पे शांत एकदम वातावरण है, बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहीं बैठ के थोड़ा रेस्ट करूँगा। थोड़ी सी बाइक भी ठंडी हो जाए, गर्म हो गई चलते चलते। ये सहस्त्रधारा रोड है, मसूरी को जाता है रास्ता। सामने पहाड़ दिख रहे होंगे आपको खूबसूरत से। तो यहाँ थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर चाय वाय पी के फिर आगे बढ़ूँगा। शाम के बज चुके हैं 4 और अब तक की मेरी कमाई है 421 रुपये। रैपिडो से 200 समथिंग मैंने कमाया है, कुछ जुगाड़। और अब मेरा मन तो अभी भी है रैपिडो चलाने का, लेकिन मैं चलूँगा अब घर। मैंने लगा लिया है GoTo, क्योंकि मुझे करना है ब्लॉग पोस्ट। अगर मैं यहाँ रुका रहूँगा तो ब्लॉग पोस्ट हो नहीं पाएगा, घर पहुँच के ब्लॉग पोस्ट करना है। समोसा और जलेबी चल रही है, राइड का काम ख़त्म हो चुका है। आ गया हूँ अपने रूम के पास। मुंह धुल के ओके हो गया है। अब GoPro की क्लिप्स निकालूंगा मैं फ़ोन के लिए, और फिर इसमें से क्लिप्स निकाल के एडिटिंग करूंगा। थोड़ा हाथ धोएंगे और बनाएंगे एक अच्छी सी चाय। ओवरऑल आज डे एवरेज था, कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन ये है कि अर्निंग के साथ साथ काम और सब कुछ सही चलता रहा। दाल थोड़ी बची है, सब्जी ले आया हूँ, बढ़िया हरा वाला बैगन बनाऊंगा और अभी लग जाऊंगा काम करने। आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एडिटिंग करना सिखाता हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ब्लॉग पढ़ता कैसे, सारा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे पढ़ता है एग्जैक्टली, ब्लॉग कैसे डाला है। तो आज के ब्लॉग में कवर करूँगा इस चीज़ को। सबसे पहले चाय बना लूँ और फिर करते हैं बात, और फिर दिखाता हूँ मैं आपको एडिटिंग करना। चाय पीऊँ या कॉफ़ी, इसमें कंफ्यूज हूँ। वैसे दिन भर मैंने मेहनत किया है, तो चाय ठीक नहीं है, कॉफ़ी बनाता हूँ। पानी फेंक देता हूँ, दूध भी है, तो पियेंगे प्योर कॉफ़ी। यहाँ देहरादून में काऊ मिल्क के नाम से एक दूध आता है, बड़ा दिखता है, मदर डेयरी का है काऊ मिल्क। उधर अयोध्या जैसे शहरों में मैं नहीं देखता। थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, कुछ नीचे क्रीमी लेयर सा बैठ जमा होता है, एटलीस्ट वो निकल जाए। चलो आज आप लोग को एडिटिंग सिखाऊंगा मैं, एडिटिंग किया कैसे जाता है, पूरा प्रोसेस। आज के ब्लॉग में मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा, और कल के ब्लॉग में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना और पोस्ट भी करना है। तो आज का ब्लॉग अभी रिकॉर्ड करके एडिट डालूंगा मैं, और फिर दिखाऊंगा आपको कल कि ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं, दोनों दिखाऊंगा।